हाइजीन और डेली प्रैक्टिसेस का कैसे ध्यान रखें, बिहेवियरल चेंजेस का कैसे ध्यान रखें, बहुत कठिन कार्य है साहब। सरकारों से मेरा निवेदन है, इसके लिए एक पॉलिसी बनाएं, उसके लिए एक योजना बनाएं। परंतु मैं अध्यापकों से भी और उनके माता पिता से यह निवेदन अवश्य करना चाहूंगा कि अभी से हम अपने बच्चों को घर पर ही इन सामान्य नियमों का पालन, किस प्रकार आपको हाथ धोना है, किस प्रकार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, किस प्रकार आपको मास्क डालना है और किस प्रकार आपको बातचीत करते हुए कोई व्यक्ति, कोई बच्चे से यदि आपको लगे कि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो उससे कैसे परहेज करना है, इन सब चीजों का अपने को ध्यान रखते हुए ये अपने को जानकारी देनी ही होगी। और ऑनलाइन का मायने क्या है, ऑनलाइन ट्रेनिंग किसे कहते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन किसे कहते हैं, ऑनलाइन एग्जामिनेशन कैसे अच्छे से हो सकता है, मुझे लगता है न केवल पूरे विश्व के शिक्षाविदों को इस पर विचार कर लेना चाहिए, साथ साथ राज्य और केंद्र सरकार को भी, भारत सरकार को भी इस पर अवश्य ही विचार करके निर्णय लेना ही चाहिए। मुझे बहुत पीड़ा हुई जब 12वीं क्लास के एग्जाम कैंसिल हुए। एग्जाम कैंसिल होना क्योंकि पुरुषार्थ और परीक्षा ये दोनों आपस में अंतर्भूत आत्मा है, एकत्व है इनका। आपने पुरुषार्थ किया परंतु आपने परीक्षा नहीं दी तो आपके पुरुषार्थ की क्या कसौटी थी आप उसको जांच नहीं सकते, ना आप उसके प्रति, ना अध्यापक उसके प्रति और ना उसके पेरेंट्स इस बात को लेकर, उनके मन में संशय ही रहता है कि मेरा कैलिबर क्या है। इसलिए गुरु शिष्य परंपरा में भी परीक्षा का एक विशेष विधान है और मैं अपने विद्यार्थियों से भी कहूंगा कि परीक्षा दिया करें। मुझे अच्छे से याद है जब मैं पढ़ा करता था +1 +2 में बहुत अधिक साइंस के लिए लोग ट्यूशन रखा करते थे, परंतु मुझे ऐसा लगा कि ट्यूशन की आवश्यकता नहीं है, परंतु बार बार मुझे ऐसा लगता था कि मुझे परीक्षा देने की बहुत आवश्यकता है। तो मैं पढ़ा तो करता था अपने आप घर पे, परंतु मुझे अच्छे से याद है कि मैं एक अध्यापक को 500 रुपये महीना दिया करता था कि वो मुझे मेरी केवल मात्र महीने में 2 बार परीक्षा लेने, खास तौर पे फिजिक्स की, मैथ की, ताकि मैं उसके ऊपर मेरा कॉन्फिडेंस और अधिक बढ़ पाए। तो परीक्षा का मायने है कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है, आपका प्रोफेशनल लेवल आप ग्रो करते हैं और जिन लोगों को आपको प्रोफेशनल रखना है उनको भी एक कॉन्फिडेंस लेवल बनता है। मैं आज जो चर्चा कर रहा हूं उसमें इतना भी कहना चाहता हूं कि विद्यालयों के जो प्रबंधक हैं वो पीटीएम भी करें। ऑनलाइन अध्यापकों के साथ तो आप बात करते ही हैं, विद्यार्थियों के साथ तो बात करते ही हैं, परंतु आप पेरेंट्स के साथ भी बात करें। उनकी क्या मनोदशा है, सुबह से लेकर शाम तक बच्चों को एक मैं कहना चाहता हूं डिसिप्लिन लाइफ की ओर हम कैसे लेके जा सकते हैं, इसमें हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इस पर बहुत गहरे से अपने को विचार करने की आवश्यकता है। और आज प्रोटेक्शन सबसे ज्यादा खतरे में है। विद्यार्थियों की यदि बात करूं तो लोग मुझसे पूछते हैं कि कितनी देर तक यदि कोविड हो जाए तो कितनी देर तक बच्चे को बुखार रहता है। तो भैया जैसे एक अडल्ट में बुखार रहता है 5 से लेकर 14 दिन तक बुखार हो सकता है। शुरुआत कहां से होती है, हल्की से थकावट से भी हो सकती है, हल्के से गले खराश से भी हो सकती है, हल्के से जुकाम से भी हो सकती है और ये बढ़ते हुए फीवर तक भी जा सकता है और उसके बाद और स्वतः ठीक भी हो सकता है, उसके लिए दवाई भी लेनी पड़ सकती है। दोनों पक्ष हैं, परंतु पाया ये गया है कि अभी भी एडोलेसेंस एज में ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं बजाय बहुत कम एज में। जैसे हम छात्रों की बात करें तो +2 के ऊपर के जो विद्यार्थी हैं उनको ज्यादा लोगों को कोविड हुआ है और +2 से कम विद्यार्थियों को कोविड कम हुआ है, और हुआ है तो बहुत बहुत माइनर हुआ है और वो बहुत जल्दी से बच्चे ठीक भी हो गए हैं। इसलिए बच्चे बिल्कुल कतई नहीं घबराएं, विद्यार्थी इसके लिए तैयार रहें कि ये नॉर्मल फ्लू है, जुकाम होगा, खांसी होगी, हल्का फीवर आएगा और ठीक हो जाएगा। आपको करना क्या है, पहली बात कि कोरोना विद्यार्थियों में, बच्चों में बहुत नॉर्मल होता है। इसमें बच्चों को, अध्यापकों को, विद्यार्थियों को, पेरेंट्स को घबराने की आवश्यकता नहीं। स्कूल स्टाफ भी एक बड़ा मेजर फैक्टर है, परंतु सबको मिलकर काम करने की आवश्यकता है। हम कब तक लॉकडाउन रहेंगे,
विद्यालय आज नहीं तो कल हमें खोलने ही होंगे, परंतु प्रिकॉशन के साथ कैसे हम खोल पाएं, उसके लिए आज से ही अपने विद्यार्थियों को, बच्चों को तैयार करें। और आज पिछले 1.5 साल में बच्चों का रूटीन डिस्टर्ब हुआ है, इनडिसिप्लिन लाइफ बन गई है। मैं पिछली बार भी कह रहा था कि बहुत ज्यादा टीवी देखना, बहुत ज्यादा सोना, लंबे समय तक सोना और एक अनियमितता का जो वातावरण बना है, इस पर हमें विशेष विचार करना ही होगा। गाड़ी चलाते हुए शीशे खुले रखें या एसी चला के रखें। देखिए दोस्तों, कहीं पर भी वायरस हो सकता है, परंतु 40 मिनट तक यदि हम बंद क्लोज डोर में रहते हैं तो ठीक नहीं। इसलिए एसी यदि चला के भी रखना है तो यदि आप ओपन में चल रहे हैं, बहुत ज्यादा भीड़ नहीं है, तो शीशा खुला हो वो ज्यादा अच्छा है। और एयर कंडीशन रूम में कम से कम आप रहें, और मैंने पिछली बार भी कहा था कि एक विंडो उसमें खुली रहे, अत्यंत आवश्यक है, ताकि सर्कुलेशन ऑफ एयर बनी रहे, फ्रेश एयर आती रहे, ये अत्यंत आवश्यक है। इसलिए हमें विद्यालयों को भी इस प्रकार का निर्माण करना पड़ेगा, विद्यार्थियों को भी इस प्रकार की योजना के साथ आगे बढ़ाना पड़ेगा। और आज मैं जो चर्चा कर रहा था कि उनको किस प्रकार हम अपने परिवार में कैसे नियमित कर सकते हैं। मैं पिछली बार चर्चा कर रहा था आपके साथ कि नेचर किचन, आपके घर को नेचर किचन हम कैसे बना सकते हैं। आपको बच्चों को अट्रैक्ट करना आना चाहिए, उनको कैसे टमाटर खिलाना है, कैसे आम खिलाना है, और कभी कभी करेला भी खिलाना है। उसके लिए आपको आज से ही प्रयास करना होगा, क्योंकि यदि आप हाइजीन मेंटेन करने की बात करते हैं तो आपको ये सारे मिनरल्स, विटामिन्स, इनकी भी बैलेंस, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं, बहुत बहुत महीन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो हमारे वेजिटेबल्स में मिलते हैं, वो फ्रूट्स में मिलते हैं और ड्राई फ्रूट्स में मिलते हैं। उनकी पूर्ति समय समय पर हमें करनी ही होती है, अपने को इसका ध्यान रखना होगा। और ये कार्य माँ दादी को अवश्य करना ही होगा। और कभी ऐसी बात हो जाए तो पिता को भी आगे बढ़कर, परिवार के अन्य सदस्यों को भी आगे आकर आहारचर्या पर सबसे पहले बल देना है। इसलिए मैंने पिछली बार आपसे चर्चा की कि मूंग दाल की चीला, बेसन का चीला, इसका प्रयोग करें घर में। ये बहुत बार आता है कि पिछले साल हो गया जी, 1 साल हो गया हमने आइसक्रीम नहीं खाई। अरे घर पे मैंगो शेक आप बना सकते हैं, और आवश्यकता पड़े तो फ्रिज का यदि इस्तेमाल करना ही है तो आप उसका प्रयोग भी कर सकते हैं, हल्की थोड़ी सी बर्फ भी डाल सकते हैं, परंतु बर्फ से यदि बचें तो सबसे अच्छा रहेगा। मैं इस गर्मी के दिनों में खास तौर पे आपसे कहना चाहता हूं, नारियल का पानी, छाछ, नींबू का पानी, इसका अत्यधिक प्रयोग करें। वाटरमेलन का जूस, आम का पन्ना, जौ का सत्तू, इसका प्रयोग आपको निश्चित रूप से लाभ देने वाला है। ये गर्मी को भी ठीक करता है। और मैं देखता हूं विद्यार्थियों में आजकल सुबह से लेकर शाम तक घर पे रहने से बहुत चिड़चिड़ापन आ चुका है, एकदम रिएक्ट करते हैं, आपस में लड़ना, एक दूसरे के खिलाफ बात करना और एकदम रिएक्ट करना, ये सहज रूप से बात हो गई है। तो उनको किसी ना किसी कार्य में लगाएं, उन्हें पुस्तक पढ़ने के अलावा उनका जीवनचर्या ठीक करें। तो मैंने आहार के ऊपर बल देने की बात कही, और सबसे बड़ी बात मैं ये बात आपको कह रहा हूं, वन मस्ट ईट टू लिव, नॉट लिव टू ईट। उनको, बच्चों को ये समझाना पड़ेगा कि सारा दिन हमें बहुत अधिक भोजन के ऊपर नहीं, भोजन तो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, परंतु जीवन ही भोजन के लिए बन जाए, ऐसा हमें नहीं करना है। और दूसरी बात मैं आपके साथ साझा करना चाह रहा था कि वो होलसम जो वेजिटेबल हैं, जैसे पोहा है, दलिया है, उपमा है, इस पर विशेष बल दें। ये आपको लगेगा। और मैं दूसरी एक विशेष जो बात कर रहा था वो है सूप की। ये दाल का पानी और सूप, ये बहुत आवश्यक है। मैं आहार पर इसलिए बार बार बल दे रहा हूं। अब मैं आता हूं आपके दैनिक जीवन की शुरुआत कैसे हो। तो प्रातःकाल विद्यार्थियों को सुबह उठकर सूर्य के दर्शन करने चाहिए, और सूर्य दर्शन से पहले पानी, हल्का गुनगुना पानी पीकर, कम से कम 2 से 4 गिलास पानी पीकर फ्रेश होना चाहिए। फ्रेश होने से पहले दांत में पेस्ट करना ठीक नहीं है। बहुत से लोग सुबह उठते ही पहले पेस्ट कर लेते हैं, ऐसा ना करें। सुबह उठकर वैसे ही जैसा आपका मुंह है, क्योंकि उसमें जो एसिड आपके सलाइवा बना है उसको हम पेट के अंदर भेजना चाह रहे हैं, ताकि आपका पेट की जो गंदगी है वो उसको जल्दी साफ करके बाहर की ओर लेके आए। तो गर्म पानी पिए, हल्का निवाया पानी पिए, और पानी पीने के बाद फ्रेश होकर आप ऊपर छत पे चले जाएं।
आप गैलरी में चले जाएं, गैलरी नहीं है, छत भी नहीं है, तो अपने कमरे के दरवाजे खिड़कियां खोल दें और ताजी हवा को अंदर आने दें, बाहर खड़े होकर सूर्य भगवान को नमन करें और उसके बाद शुरुआत सूर्य नमस्कार के साथ करें। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का आस्था चैनल लगा लें, और आस्था चैनल नहीं है तो YouTube खोल लें, YouTube नहीं है तो अपने घर पर आप भजन के माध्यम से जो भी MP3 पर आपके भजन है, YouTube पर चैनल पर बहुत भजन है, उनके माध्यम से मेरा रंग दे बसंती चोला, बहुत आकर्षक गीत हैं, मेरी माँ शेरों वाली है, इतने गीत हैं। किसी पर आप धुन पर मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, ऐसे कितने ही देशभक्ति के गीत हैं, उस पर आप अपने बच्चों को सूर्य नमस्कार करने का अभ्यास करवाएं, और नहीं तो रामचरितमानस के साथ, हनुमान चालीसा के साथ उन्हें सूर्य नमस्कार करवाएं। तो मैं ये आप सबसे निवेदन करता हूं कि शुरुआत दिन की प्रातःकाल सूर्य उदय के साथ हो, सूर्य दर्शन के साथ जल पीकर आप फ्रेश हों और सूर्य नमस्कार करें। ये पहला चरण हो गया। उसके बाद हम आए और फिर हम विभिन्न आसन का अभ्यास करें। एक दिन कमर के आसन कर लें, हम सूक्ष्म व्यायाम से शुरुआत करें, कुछ आसन हम तय कर लें कि हमें ये आसन तो करने ही करने हैं। जैसे डायबिटीज के लिए आसन, क्योंकि ओबेसिटी बच्चों में बढ़ रही है, घर पे रहने से जो स्ट्रक्चर इंबैलेंस के साथ साथ इमोशनल इंबैलेंस भी हो रहा है। हमें इमोशनल बैलेंस को भी प्राप्त करना है और स्ट्रक्चरल बैलेंस को प्राप्त करना है। तो स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए हम विभिन्न पोस्चर्स करेंगे और इमोशनल बैलेंस के लिए हम ध्यान और साधना पर बल देंगे। दिनचर्या के लिए मैंने कहा कि सुबह की शुरुआत पानी पीने से शुरुआत करनी ही चाहिए और उसके बाद सूर्य नमस्कार करना चाहिए। सूर्य नमस्कार से पूरे शरीर की एक वार्म अप एक्सरसाइज हो जाती है। श्वास प्रश्वास के साथ करें। आप यदि आपने आज से शुरुआत की है तो 3 सूर्य नमस्कार से कर लें, थोड़ा सा बढ़ाएं तो 5 कर लें, धीरे धीरे 5 से 10, 10 से 20 और 108 सूर्य नमस्कार तक हमारे विद्यार्थियों को इसका अभ्यास करना चाहिए। ये एक आने वाले समय में एक कंपटीशन के दृष्टिकोण से ही नहीं, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा इसकी हो सकती है। मैं इसके लिए आपको आह्वान करना चाहता हूं। दूसरी बात, हमारे जितने भी विद्यार्थी, मैं कहता हूं कि 5 साल से लेकर और 30 साल तक के जितने विद्यार्थी हैं, माताएं बहनें हैं, जो उनके अध्यापक हैं, मैं देखता हूं मेरे बहुत से परिवार में टीचर्स हैं, विद्यार्थी हैं, मैं उनके जीवन को देख रहा हूं और मैं देख रहा हूं कुछ लोगों ने तो अपने जीवन को पूर्णतः नियमित बना लिया है। योग और नेचुरोपैथी के अनुसार आहार और विहारचर्या को अपनाना शुरू कर दिया है, परंतु कुछ लोगों ने अपने शरीर को बिल्कुल बेढंगा बना दिया और अब पूर्णतः सजग होने की आवश्यकता है। मैं सबसे निवेदन करना चाहूंगा, खास तौर पर विद्यार्थियों से, आपकी प्रातःकाल की शुरुआत यदि जल से हो, सूर्य नमस्कार के साथ हो और उसके बाद आपको खड़े होने वाले आसन, जहां ताड़ासन करें, वृक्षासन जो आपको फिजिकल और मेंटल बैलेंस के लिए अत्यंत आवश्यक है, इस वृक्षासन को देखें और वैसा जैसे वृक्ष होता है ट्री पोज वैसा करेंगे। त्रिकोणासन जिसमें 3 कोण बन रहे हैं, ऐसा करेंगे त्रिकोणासन और कोणासन। ये 4 अभ्यास मैं आपको विशेष रूप से खड़े होने वाले के लिए बताऊंगा। और उसके बाद बैठकर करने वाले आसनों में वज्रासन, दोनों घुटने फोल्ड करके आप वज्रासन में बैठे, डायबिटीज नहीं होगी, है तो भी ठीक हो जाएगी। मंडूकासन, शशकासन, उष्ट्रासन, और शशकासन और मंडूकासन के साथ साथ आपको वक्रासन भी अवश्य करने आना चाहिए और गोमुखासन। ये 5 आसन आप अवश्य करें बैठकर करने वाले आसनों में। अब बात आती है लेटकर करने वाले आसनों की। लेटकर जो हम आसन करते हैं उसमें सबसे ज्यादा आजकल जब ऑक्सीजन की कमी की बात आती है तो ऑक्सीजन की कमी में सब डॉक्टर भी कहते हैं कि प्रोन पोजीशन में लेटना चाहिए, अर्थात पेट के बल लेटना चाहिए। पेट के बल लेटकर हल्का धीरे से ऊपर उठें, वापस जाएं, धीरे से ऊपर उठें। मकर आसन की सिचुएशन, मकर आसन, भुजंगासन, शलभासन, इसे प्रोन पोजीशन कहते हैं। पेट के बल, पी मायने पेट, पी मायने प्रोन पोजीशन, बस इतना सा ध्यान रखना है। और ऐसे ही स्पाइन और सुपाइन पोस्चर, जो स्पाइन के बल अर्थात पीठ के बल लेट कर किए जाते हैं उनको सुपाइन पोस्चर कहते हैं। तो पेट के बल लेट कर करने वाले आसनों में हमारे रीढ़ की हड्डी का, जिनको कमर दर्द रहती है,
कमर को अपनी लचीला बनाकर रखना चाहते हैं उनके लिए अत्यंत उपयोगी है मकर आसन। मकर आसन विश्राम आसन भी कहा जाता है, पेट के बल लेटकर करने वाले आसनों के लिए। उसके बाद भुजंग आसन। भुजंग आसन की 3 स्थितियां हैं, पहला और दूसरी स्थिति तो विशेष रूप से सबको करनी ही चाहिए। तिर्यक भुजंग आसन भी उतना ही लाभकारी है। फिर बात आती है भुजंग आसन के बाद हम बात करें तो शलभासन की। शलभासन बहुत अच्छे से आप इसको कर सकते हैं। पेट के बल जो आसन है मैंने उनकी चर्चा की, अब पीठ के बल जो आसन करने हैं उनकी हम बात करते हैं। तो पीठ के बल लेटकर करने वाले आसनों में पांव को हल्का सा, जैसे आप हैं तो हल्का सा पांव को ऊपर उठाया, इसे हम कहते हैं 30 डिग्री के एंगल पर अपने पांव को उठाना, उत्तान पादासन, दोनों पांवों को, परंतु उसमें आपको अपने श्वास को विदहेल्ड करना है, होल्ड करना है, कुंभक लगाना है और इसका बहुत महत्व है। चेस्ट की एक्सपेंशन रहेगी, चेस्ट की एक्टिविटी होगी। ये सारे के सारे पोस्टर जो मैंने आपको कहे हैं, चाहे वो गोमुख आसन की बात हो, चाहे उष्ट्रासन की बात हो, चाहे मकर आसन की बात हो, वो प्रत्येक विद्यार्थी के लिए उसकी चेस्ट की एक्टिविटी करवा रहा है, लंग्स की एक्टिविटी करवा रहा है। और लंग्स की एक्टिविटी का होने का मतलब है आप अपने दुश्मन के साथ लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा, दुश्मन आपके सामने ठहर ही नहीं पाएगा, साइड से निकल जाएगा। और उस दुश्मन के प्रति अपने को सचेत रहते हुए रोग प्रतिरोधक इम्यूनिटी उसको बढ़ाना भी है और इसके लिए बहुत लाभकारी है उत्तान पादासन। परंतु इसको एक अच्छे योग शिक्षक के साथ यदि आप मिलकर इन सारी प्रक्रियाओं को करें तो बहुत अच्छा है। नहीं तो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को प्रातःकाल आप देख सकते हैं, आप अपने घर में योग की इन वीडियोस को देख सकते हैं, हमारे संस्थान की जो वीडियोस हैं उनका आप निरंतर अनुसरण कर सकते हैं। तो बात करें थे उत्तान पादासन के बाद नौका आसन। नौका आसन में आपने जैसे पांव को उठाया, इधर से आप अपने सिर को भी उठाएंगे, 45 डिग्री पर आप उसको होल्ड करेंगे और ये बहुत ही लाभकारी है आपकी, जिसकी पेट की एक्टिविटी बहुत होती है और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बड़ा इंप्रूव होता है। देखिए इन सारे आसन को, इन पोस्टर्स को करने से क्या होगा, आपका पैरासिम्पैथेटिक जो सिस्टम है वो इंप्रूव होगा, आपके जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं वो डिक्रीज होंगे और हैप्पी हार्मोन्स जो हैं, हैप्पीनेस के साथ जो हार्मोन होते हैं वो इंक्रीज होंगे, वो बढ़ेंगे। अर्धहल आसन 90 डिग्री पोज पर आपको लाना। सर्वांग समासन, बहुत ही जिसे सभी पोस्टर्स का राजा कहा जाता है, सर्वांग समासन आपके सामने आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। 90 डिग्री पर बिल्कुल ऐसे ही विद्यार्थियों को आप करवाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद आप हल आसन 180 डिग्री पर अपने शरीर को बेंड करना। तो हम देख रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं कि फॉरवर्ड बेंडिंग की बात भी आ रही है, बैकवर्ड बेंडिंग भी। और हर 3-4 आसनों के बाद आपको विश्राम आसन जरूर करना है। यदि आप पीठ के बल लेट कर करने वाले आसन कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपको शवासन करना है। और यदि आपको पेट के बल लेट कर आप आसन कर रहे हैं तो आपको मकर आसन बीच बीच में अवश्य करना है। और जब आप खड़े होकर करते हैं तो अपने शरीर को आपको थोड़ा थोड़ा समय के बाद ढीला छोड़ना है, अपनी क्षमता के अनुसार ही योग करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। आपको कोई विशेष रोग है, आपको कोई विशेष अवस्था में, आप यदि कोई महिलाओं को विशेष कोई रोग है या कोई विशेष उस प्रकार की कोई आपको बीमारी है तो आप अपने डॉक्टर से या अपने वरिष्ठ से, योग शिक्षक से बात करके ही योग करें। इतनी बात को आप अवश्य ध्यान रखें कि अपनी क्षमता का अतिक्रमण नहीं करना, परंतु क्षमताओं को बढ़ाना अवश्य है धीरे धीरे अभ्यास से। योग एक्सरसाइज नहीं है, योग प्रैक्टिस है। महर्षि पतंजलि कहते हैं अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। आप अपने अभ्यास को निरंतर बढ़ाएं, वैराग्य को, डिटैचमेंट को बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से योग में स्थित हो पाएंगे, स्थापित हो पाएंगे। आज की इस पूरी प्रक्रिया में हमने विद्यार्थियों के लिए योग की क्रियाओं के विषय में बताया कि कैसे उनकी दिनचर्या होनी चाहिए और उनकी आहारचर्या में वो क्या क्या सम्मिलित कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि सुबह उठकर यदि वो 1-1.5 घंटा या योग कर लें और ऐसा ही पैकेज शाम को कर लें, बीच में 2 घंटे मान लिया उन्होंने सुबह 8 बजे तक ये प्रक्रियाएं पूरी कर ली और उसके बाद आपने हल्का सा नाश्ता लिया, ब्रेकफास्ट लिया, उसके बाद आप नहाए, नहाने के बाद आप 2 घंटे के लिए स्टडी करें 12 बजे तक। 1 घंटा अपने परिवार के लोगों के साथ
गपशप करें, चर्चा करें, परिवार के साथ चर्चा करें और माता पिता के हाथ बटाएं, परिवार में चीजों को सम्मिलित सुलझाने का काम करें। बहुत सी अव्यवस्थित घर में चीजें होती हैं, उनको व्यवस्थित करने का काम करें और सायंकालीन फिर प्रक्रिया में इस योग के साथ यज्ञ को भी शामिल करें। सुबह या तो यज्ञ करें या तो शाम को करें। परिवार एक साथ बैठे, एक साथ बैठकर आप ध्यान करें, संध्या उपासना करें और इन आसनों के बाद एक बड़ा क्रम जो है वो है प्राणायाम का, ध्यान का। वो आप आधा घंटा अवश्य करें। कपालभाति तो करना ही है, अनुलोम विलोम करना ही है, परंतु भस्त्रिका लंबा गहरा श्वास लिया, आपके 30 करोड़ एल्वियोलाइज आपके लंग्स में हैं। इनकी एक्टिविटी करना बहुत अत्यंत आवश्यक है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम का विशेष आप अपने जीवन में प्रयोग करें। कुंभक का प्रयोग करें, त्रिबंध का प्रयोग करें, अनुलोम विलोम करें, भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव ध्यान, इन 8 प्राणायामों का आपको अभ्यास करना। और इस गर्मी के दिनों में शीतकारी को भी आप उपयोग कर सकते हैं। मेरा आप सबसे निवेदन है। और बहुत अच्छा यदि रहेगा, माता पिता परिवार के साथ मिलकर योग भी करें और उसकी फोटो भी अपने फेसबुक पे डालें। कोई एक आसन की फोटो, उसका वीडियो हर रोज आप अपने फेसबुक पर, ट्विटर पर डाल सकते हैं और सब लोगों को योग करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। आइए मित्रों, अपने परिवार को एक नियमित दिनचर्या में लेकर आएं, अपने समाज को एक नियमित दिनचर्या में लेकर आएं। योग और यज्ञ से आप स्वस्थ रहेंगे। इस विश्वास को हम अपने पूर्वजों से सीख रहे हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं और आज इस पेंडेमिक में भी देख रहे हैं। लोग गांवों में जाकर ट्रालियों पर रखकर यज्ञ करवा रहे हैं, उसमें नीम डालकर, गूगल डालकर, कपूर डालकर यज्ञ करवा रहे हैं, सामग्री डालकर, औषधीय सामग्री डलवाकर यज्ञ करवा रहे हैं और उनका परिवार ठीक हो रहा है, पूरे के पूरे गांव ठीक हो रहे हैं। आइए हम अपने दैनिक दिनचर्या में योग को सम्मिलित करें, ध्यान को सम्मिलित करें, यज्ञ को सम्मिलित करें और अपने आहार में नेचुरोपैथी को सम्मिलित करें, प्रकृति के साथ जुड़ें, प्राकृतिक आहार को हम प्राथमिकता दें। इतनी ही बात कहते हुए समय पर सोएं, परिवार के साथ अवश्य टहलें, भोजन के बाद अवश्य आधा घंटा 15 मिनट अवश्य टहलें। अनिवार्य रूप से छत पर टहलने, बाहर मास्क लगाकर आप घूम लें। और सुबह यदि विद्यार्थी, आजकल मैं देख रहा हूं बहुत अच्छा लग रहा है, लोगों ने साइकिल बहुत खरीद ली है, साइकिलिंग लोग बहुत कर रहे हैं, मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। आप साइकिलिंग करिए, आप सुबह दौड़ लगाने जा सकते हैं। सुबह लोग बहुत कम उठते हैं, आप सुबह यदि 5 बजे उठ जाएं और अपने माता पिता के साथ यदि सैर करने जाएं और लंबी दौड़ लगा लें विद्यार्थी, तो बहुत अच्छा रहेगा। मैंने देखा है कि लोग स्किपिंग बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे से इस कार्यों को आगे बढ़ा सकते हैं। परिवार में कोई ना कोई गेम खेल सकते हैं, घर में रहते हुए छोटी छोटी गेम माता पिता के साथ इंटरेक्टिव गेम कर सकते हैं, क्विज कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। योग पर क्विज कर सकते हैं। इतना ही बात कहते हुए विद्यार्थियों को सजग रहने के साथ साथ एक समर्थ तेजस्वी विद्यार्थी भी बनना है और एक स्वस्थ सबल राष्ट्र का निर्माण करने के लिए आपको आगे भी आना है। इसलिए अपने प्रमाद को एक तरफ कर दीजिए, पूर्णतः अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करिए और एक बहुत ही शालीन, एक ऐसा विद्यार्थी, एक ऐसे नागरिक आपको बनना है जिस पर यह राष्ट्र, यह परिवार गर्व कर सके। इतना ही कहते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।